सबसे पहले मेरठ के मामले के बाद एक और जो मामला सामने आया है उसने फिर से सवाल उठा दिए हैं कि आखिर क्या हो रहा है। पतियों की शामत क्यों आ रही है? कहीं ड्रम कांड तो फिर सांप कांड और अब देवरिया में सूटकेस कांड। हर जगह पति का कत्ल और मोडस ऑपरेंडी लगभग एक जैसी। यह खबर है देवरिया से। यूपी के देवरिया में दुबई से लौटे नौशाद की लाश को 2 टुकड़ों में कर सूटकेस में पैक किया गया। सूटकेस दुबई से लेकर आया था नौशाद अपने साथ। उसी सूटकेस में उसको मारकर 2 टुकड़े कर उसकी लाश को ठिकाने लगाया गया। सूटकेस में ट्रैवल कोड था जिसके जरिए पुलिस नौशाद की पत्नी राजिया तक पहुंची। तफ्तीश आगे बढ़ी तो राजिया के खूनी इश्क का पर्दाफाश भी हुआ। इसी सूटकेस में नौशाद की बॉडी में नौशाद के शरीर को 2 टुकड़ों में काटा गया, फिर इसे सूटकेस में भरकर फेंक दिया गया। कमर से सिर तक का हिस्सा प्लास्टिक से लपेटा हुआ था, जबकि नीचे का हिस्सा बोरी में था। नौशाद सऊदी अरब में ड्राइवर था। 10 दिन पहले ही वो घर आया था। नौशाद जिस सूटकेस को लेकर दुबई से आया, पुलिस को उसी में उसकी बॉडी बरामद हुई और इसी सूटकेस ने नौशाद अहमद की पहचान भी कराई। ट्रॉली बैग में लगे एयरपोर्ट के बारकोड से नौशाद की पहचान हो पाई। उसका उनकी बीवी का अपने सगे भांजे से उसका अफेयर था और वो दोनों ने मिल करके मेरे भाई को हत्या किया है। और सूटकेस में उनको जान से मार के सूटकेस में भर के ले जाके खूब दूर फेंक दिए हैं सब। मेरठ का सौरभ 24 फरवरी को लंदन से लौटा था। 10 दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई। नौशाद भी 10 अप्रैल को दुबई से लौटा और 20 अप्रैल को उसकी हत्या हो गई। सौरभ की हत्या के बाद उसे नीले ड्रम में छिपाया गया था, जबकि नौशाद की बॉडी को सूटकेस में पैक किया गया। देवरिया में भी मेरठ जैसी वारदात दोहराई गई है। सौरभ की हत्या उसकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की। नौशाद की हत्या के पीछे भी उसकी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड का हाथ है। नौशाद की हत्या कर उसकी मौत को छिपाने की पूरी साजिश रची गई। नौशाद की पत्नी और उसके प्रेमी ने हत्या मैल थाना के भटौली गांव में ही की, लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए उसकी बॉडी को सूटकेस में भरकर 55 किलोमीटर दूर तरकुलहा के पटखौली गांव में फेंक दिया गया। ग्रामीणों को जब संदिग्ध सूटकेस मिला तो उसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें नौशाद की बॉडी मिली। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीम मंगाई। ग्रामीणों से शव की पहचान कराई, लेकिन कोई भी नौशाद को पहचान नहीं सका। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने सूटकेस की जांच की और यहीं से नौशाद का सुराग पुलिस को मिल गया। जिस ट्रॉली बैग में नौशाद की बॉडी मिली, उसी में एक विदेशी सिम कार्ड, ट्रैवल बारकोड और फोटोकॉपी बरामद हुई। इसी से पुलिस को नौशाद के घर का पता चला। पुलिस नौशाद के घर पहुंची। पत्नी रजिया से घटना के बारे में पूछताछ की तो उसने वारदात की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने घर की तलाशी ली तो खून लगा एक सूटकेस मिला। पुलिस ने राजिया से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई और नौशाद की हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने राजिया को हिरासत में ले लिया है, जबकि उसका प्रेमी फरार है। अब आपको बताते हैं आखिर क्यों राजिया ने नौशाद का कत्ल किया। नौशाद पिछले कई सालों से दुबई में ड्राइवर की नौकरी करता था। उसके दुबई जाने के बाद राजिया के संबंध नौशाद के भांजे के साथ हो गए। 1 साल पहले जब नौशाद दुबई से लौटा तो उसे गांव वालों ने उसकी पत्नी के बारे में बताया। इसको लेकर गांव में पंचायत भी हुई, जिसमें यह तय हुआ कि पत्नी अब अपने प्रेमी भांजे से नहीं मिलेगी। लेकिन नौशाद के दुबई जाने के बाद दोनों फिर से मिलने लगे। 10 अप्रैल को जब नौशाद वापस लौटा तो फिर से राजिया और उसके प्रेमी को मिलने में दिक्कतें होने लगी। इसके बाद ही उन्होंने नौशाद को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया। नौशाद की हत्या कर उसकी बॉडी को 55 किलोमीटर दूर फेंका गया, जिससे उसकी पहचान ना हो सके। लेकिन सूटकेस में एयरपोर्ट के लगे बारकोड ने नौशाद की पहचान करा दी और पुलिस ने जब मामले की जांच की तो इस मर्डर केस का खुलासा हो गया। नौशाद के गांव में मातम पसरा है। उसकी 6 साल की बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि नौशाद का व्यवहार सबके लिए अच्छा था। पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी होने के बाद भी
नौशाद ने पत्नी को अपने साथ रखा। ऐसे में पत्नी ने जो वारदात की उसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस मामले पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, एक और मामला उत्तर प्रदेश से जहां पति पत्नी और वो के संबंध जो हैं इस शख्स की मौत का कारण बने हैं। पिनाज, मेरठ के बाद अगर देवरिया की कांड की बात किया जाए तो वाकई में ये मामला भी बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। और इस मामले का भी खुलासा तब होता है जब पुलिस इस मामले के इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लेकिन जो लोग इसमें कातिल हैं कोई और नहीं बल्कि नौशाद की पत्नी राजिया और उसका अपना सगा भांजा रुबान, जो कि फिलहाल इस मामले में फरार बताया जा रहा है। पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन इन्होंने नौशाद को जब ठिकाने लगाया तो उसके बाद उसी ट्रॉली बैग में, जिसको कि वो दुबई से लेकर के इंडिया आया था, उसके बाद देवरिया पहुंचा था अपने घर उत्तर प्रदेश में, उसके बाद इन्होंने हत्या की और उसी ट्रैवल बैग में नौशाद की हत्या करके शव को गांव से लगभग 55 किलोमीटर दूर फेंक दिया। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो जो ट्रैवल बैग था उस पे एयरपोर्ट की जो चिप लगी हुई थी, उस पे जो निशान लगा हुआ था, वहां से उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट पर संपर्क किया और उसके बाद ये पूरी गुत्थी सुलझी कि नौशाद ही है, उसकी हत्या हुई है। और उसके बाद जब पुलिस पहुंचती है तो उसकी पत्नी राजिया पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ होती है तो राजिया अपना जुल्म जो है वो कबूल कर लेती है और बताती है कि उसने अपने भांजे के साथ मिलकर के ही, यानी कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर के ही नौशाद की हत्या की और उसके बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि जहां इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू होता है। और ऐसा ही इस कुछ मामले में भी देखने को मिला, जिसकी वजह से ये दोनों फिलहाल पुलिस की हिरासत में समय है। और आगे अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, जुर्म के कुछ ना कुछ निशान ऐसे छोड़ जाता है जिससे कानून अपना काम कर लेता है। यही देवरिया के इस मामले में भी सामने आया है। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।